वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान हु समवन हु आई हैव नोन फॉर व्हेन डिड वी फर्स्ट मीट? Maybe 5 years ago, 4-5 years ago. Yeah, I think 5 years ago. And you know, I've been wanting to have him on the podcast for a while now. But Allah karna aisa hua ke you know he's finally here. Shayan Mahmud, he's the CEO of Icon 7. He's the CEO of Icon 7. Nahi, he's the CEO of Trademore. He's the Chief Brand Officer of ProPakistani and Managing Partner. That's so many titles. Managing Partner of Icon 7. Sir, thank you so much for being part of the show. Thank you. It's a pleasure to be here. Shayan, पहले तो generally I start with high school, but पहले तो I just because these are things जो कि लोगों को जिनका पता है, थोड़ा सा मुझे तीनों को explain करिएगा, like what are these things and you know what's your role there? ठीक है. Icon 7 is a creative agency. Right. We have an office in Islamabad. We have one in Bucharest, Romania में, और एक दुबई में भी हमारा ऑफिस है. थोड़ा बहुत काम उधर भी चल रहा है. हमारी एक एफिलिएट कंपनी की गाली में भी थी, लेकिन मेनली जो पाकिस्तान वाला साइड है वो मैं देखता हूँ. इन दैट फुल फ्लेज एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो प्रोडक्शन करते हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिज़ाइन, डिफरेंट किस्म के काम चलते रहते हैं. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडमोर है, तो हम अलीबाबा के जो B2B साइड है, जो ओरिजिनली अलीबाबा था, उसके बेसिकली चैनल पार्टनर्स हैं पाकिस्तान में, एंड वी हेल्प मैन्युफैक्चरर्स अक्रॉस पाकिस्तान कम ऑन टू अलीबाबा, और फिर वो दुनिया भर ट्रेड करते हैं. राइट. सो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम ज़्यादा चलता है, ट्रेडर्स एक्सेट्रा. और तीसरी जो बिज़नेस है वो प्रो पाकिस्तानी है. इट्स अ पब्लिशर. इट्स वी कॉल आवरसेल्व्स पाकिस्तान्स लार्जेस्ट ऑनलाइन इंडिपेंडेंट पब्लिशर. सो वी हैव ट्रैफिक ऑफ अबाउट 17 million. टेक और टेलीकॉम फोकस्ड है ज़्यादा. आमिर भाई स्टार्टेड द कंपनी अबाउट 8 years ago, जब वो यूनिवर्सिटी में थे, और एसेंशली अब हम काफ़ी हद तक ग्रो कर चुके हैं. वी हैव ओवर 100 employees. डिफरेंट सेगमेंट्स में हम चले गए हैं. टेक कर रहे हैं, टेलीकॉम तो चलता रहता है, उसके अलावा बिज़नेस कर रहे हैं, फूड कर रहे हैं, we're working in the auto sector. तो बहुत diverse entertainment obviously with Lens. So we've got a big diverse setup now. Right. These are three very, very separate set of businesses essentially. Chalo, I mean, I feel like Icon 7 and ProPak comparatively similar. But Trademore just completely different. So tell me a little bit about how did you get into this side of things, high school से लेकर अब तक? अच्छा, तो यार हाई स्कूल तो मैंने फ्रोबेल से किया था. माई होल लाइफ एक ही स्कूल में था, फ्रोबेल्स में. वो ये लेवल्स तक इस्लामाबादी, बोर्न एंड ब्रेड. हाँ, तो आई बीन हियर माई होल लाइफ. और मैं बीच में इंग्लैंड गया था फॉर यूनिवर्सिटी, तो उधर बैचलर शुरू किया एक यूनिवर्सिटी में. उधर फेल हो गया. तो उसके बाद अब्बू ने कहा कि अगर कंटिन्यू करना है तो साथ चाइनीज़ भी सीखोगे, कि चाइनीज़ फ्यूचर है. तो एक स्कूल था कॉल्ड यूरोपियन बिजनेस स्कूल, वहाँ पे मैंने बैचलर्स किया. And I did it in international business, and then I spent 1 year in China as a part of my degree to learn Mandarin. And were you able to properly learn it? यार देखो, मेरी डिग्री में तो मेरे पास है कि कोई पता नहीं HSK level 5 or something like that, लेकिन नहीं खास नहीं. वैसे कुछ टूटी समझ आ जाता है. हाँ, मतलब यार कभी कभार जिस तरह लिफ्ट में खड़ा हूँगा, 2 चाइनीज़ लोग बात कर रहे होंगे, समझ आ रही होगी, थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है जो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हो और समझ आ रही होती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत समझ आ जाती है. Right. ज़बरदस्त. And so you spent 3 years in the UK or 4 years? I spent about 3 years in the UK and then 1 year in China. Yeah. How was China, by the way? यार यार पता है, असल में I wasn't ready for China, but I had the, मतलब मेरी ज़िंदगी का I think one of the most entertaining, adventurous and different experience है, क्योंकि बीजिंग तो फिर भी ना is mainstream. तो हुआ क्या था कि मैंने बीजिंग के लिए अप्लाई किया था, and all my friends were going to Hangzhou, तो मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस के लिए एक जगह जाते हैं, नैनजिंग. नैनजिंग में there's I think 7 million people. Okay. It's a city? हाँ, it's a big city. मतलब खैर small when compared to China, लेकिन उधर फिर भी बड़ी थी. और उधर क्या, नैनजिंग में क्या हुआ कि there's about I think 1,500 at the time foreigners थे. और मैं पहुँच गया 2 months before university open, क्योंकि चाइनीज़ में अटेंड वो लेटर आया, समझ नहीं आई, पहुँच गए. उस टाइम पे सिर्फ लेटर भेजना था, तो एक्सेप्टेंस लेटर. तो जब पहुँचा तो 2 महीने थे, एंड यूनिवर्सिटी नहीं शुरू हुई थी, और कोई फॉरेनर नहीं था. आई थिंक आई सॉ 1 foreigner once in a supermarket. मैं उसके बाद भागता गया था, उससे अंग्रेज़ी में बात करना शुरू हो गया कि यार कोई मुझे अपना नंबर दे. उसके अलावा 2 महीने मैंने TV shows देखे, टूटी फूटी चाइनीज़ में लोगों के साथ फुटबॉल खेली, और
इधर उधर बातें And वहाँ पे people don't speak English at all. इन नैंजिंग नो, इन नैंजिंग एक लड़की थी जो मुझे चाइनीज़ सिखा रही थी, मैं उसको इंग्लिश सिखा रहा था। एंड में ना मैं चाइनीज़ सीखा था वो इंग्लिश सीखी, लेकिन हाँ बस 2 महीने बड़े मज़े के वो निकले थे। एज इन 6 months बिफोर माई लाइक 6 months का तो कोर्स था नैंजिंग में, लेकिन वो जो 2 महीने उससे पहले थे ना, they were interesting. And how is China? I mean, a lot of times China is a very बड़ी exotic सी feel है in a way कि आपको you just don't know enough. There's not enough content there for people to consume. क्या है, किस तरह है, and somehow everything that comes out seems like oh जी propaganda हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. चाइना एक अपनी दुनिया है. मतलब मैं जब उधर गया था तो लाइक मेरे दोस्त भी मुझे ये कहते थे जो इंग्लैंड में थे या पाकिस्तान में थे कि यार इट वाज लाइक कि तुम्हें एक साल बस मुल्क यू डिसअपीयर्ड. उनका अपना मतलब फेसबुक नहीं चलता, मतलब चलता है लेकिन यू हैव टू यूज़ अ VPN, इस तरह की चीज़ें. उनकी पूरी एक वीचैट एक अपनी दुनिया है, उनकी पूरी एक सोशल मीडिया अपनी दुनिया है, गूगल नहीं है उधर, सो इट्स वेरी डिफरेंट. और जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है, हाँ देखें प्रोपेगेंडा तो द चाइनीज़ आर द मास्टर्स ऑफ इट, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ अ नेगेटिव. लेकिन ये है कि आप बीजिंग में मतलब पोल्यूशन डे हो रहा होगा तो वो ये बात कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलीडे दे दी है, एंड इट्स वेरी लाइक नाइसली पोर्ट्रेड, और बाहर आपसे सांस नहीं लिया जा रहा. बट nationalistic propaganda, they are very good at this, and the Chinese love it, so it's not like it's not working. Yeah, right? It's like full support के साथ होगा. हाँ, ये नहीं है कि कोई डंडे पे कर रहे हैं. The Chinese love the concept of nationalism, and so it's a very well sold dream and ideal. Yeah. And what about infrastructure and fantastic, मतलब business infrastructure? यार बुलेट ट्रेन से लेके मतलब जनरली स्पीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मतलब यू कांट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट के देयर एबिलिटी टू सॉर्ट ऑफ मैनेज इतना. एक तो अवाम आपको, मुझे लगता था पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप चाइना जाते हैं आपको रियलाइज होता है हम तो कुछ भी नहीं है यार. इधर तो इतने लोग होते हैं और ऑब्वियसली गुर्बत भी बहुत होती है. बट जिस तो ये मैनेज एवरीबडी एवरीथिंग. उनकी मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, मेरे लिए इन चाइना इज़ एन आर्ट. क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं. बुलेट ट्रेन जा रही हैं 300 miles an hour. मतलब एक दुनिया है यार. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. क्योंकि a lot of I had a few people on the podcast, senior people जो के business अब उस side पे कर रहे हैं. They just like yeah, the world doesn't know what's coming, because these guys now that they're becoming richer and they're becoming more powerful, the China we don't know enough about China to truly grasp कि वो किस level के ऊपर कर रहे हैं. Is that true? यार मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ. मैं 2012 में होता था. 2012 में हर चीज़ कैश ऑन डिलीवरी होती थी. हर चीज़ जिस तरह अभी पाकिस्तान है ना, 2012 में जब मैं उधर रहता था, मुझे याद है कॉन्सर्ट के टिकट्स लिए, खाना ऑर्डर किया, कुछ भी किया, कैश, क्रेडिट कार्ड था ही नहीं. हर बंदा, आप किसी के पास जाके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दें ना, वो कहते थे भाई कैश लेके आओ. फिर ATM जाके कैश लेके आनी होती थी. 2012 just like Pakistan. Yeah, it was like Pakistan. And तुम जब लोग मुझे कहते हैं ना कि वो सब कुछ मतलब if that is how much they can grow in 8 years, well I was there, और मुझे बहुत क्लियरली आता है कि जेब में हमेशा RMB like cash इकोनॉमी. और मतलब टेक्नोलॉजी वो लाए थे जो ग्रेटनेस उनकी थी कि अपने लिहाज से लाए थे ना. सो रियलाइजिंग कि अभी हमारी फिनटेक नहीं चलती तो उन्होंने इसको इस तरह ताओबाओ दिस थिंग AliBaba डिड व्हिच इज हाउ दे रीच्ड आउट टू द विलेजेस. उन्होंने एक तरीका कार ढूंढे टू मैनेज विद व्हाट दे हैड. लेकिन ग्रोथ स्पर्ट अगर आपने देखना है तो सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि अब पूरी दुनिया वीचैट पेमेंट्स पे चल रही है और इस तरह की चीज़ों पे चल रही है. एंड 8 साल पहले जब मैं उधर था तो कैश चल रहा था. तो मतलब that's insane. And वो चीज़ आप पाकिस्तान में सोचते हैं, आप कहते हैं यार ठीक है फिनटेक ये वो नहीं होगा. बट वही वाली बात है कि it's very much possible as well. It is possible. So you came back from China in 2014, I suppose. I went back to England. So I did China in the middle of the program. 2 years in England, and then 1 year China, and then 1 year back in England. Okay, and then you came back to Pakistan 14. हाँ, पाकिस्तान आया था 2014 में. वापस आके what was the thought process at the time कि यार क्या करना है? यार thought process तो शुरू हो गया था जब मैं इंग्लैंड में ही था. तो इंग्लैंड में ये था कि मेरी यूनिवर्सिटी में जो 2 रिक्विजिट थे, एक चाइनीज़ था और एक था नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स. राइट. तो मैं उस टाइम पे वैसी शौकिया एक फिल्म पे काम कर रहा था. खैर मतलब अजान समी ही मेड द फिल्म एंड जामी भाई डायरेक्टेड इट, एंड वो सब असल काम कर रहा था. मैं लेकिन शौकिया उनके साथ काम कर रहा था प्रोडक्शन साइड पे. राइट. तो उस टाइम पे प्लान ये था कि मूवीज़ में जाना है.
एंड कौन सी मूवी थी? ऑपरेशन O21. It didn't do too well. Yeah. इसलिए तो नाम नहीं ले रहा था. खैर तो हुआ क्या कि उस टाइम बड़ी ड्रीम थी कि फिल्म्स में जाएंगे. तो I was in Bucharest. I was doing an internship at a place called Castel Studios. Right. They do a lot of these Hallmark, Nicolas Cage kind of, B-list Right. movies. तो मैं उसमें एक मूवी में काम कर रहा था और यही अजान और जामी भाई का वेट कर रहा था. उन्हें आना था पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए O21 की. तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक माई पार्टनर गैबी. ही इज़ अ लॉट ओल्डर देन मी, इज़ इन हिज 50s. तो हमारी वैसी मुलाकात हुई थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड और बस दोस्ती यारी होगी. स्टार्ट वॉचिंग फुटबॉल टुगेदर, वर्ल्ड कप चल रहा था. बहुत अच्छी दोस्ती होगी. और जब फिर O21 की रिलीज़ हो रही थी तो एजेंसी हायर करनी थी. तो मुझे तो कुछ पता नहीं था. उन्होंने कहा यार तुम्हारा काम है एजेंसी ढूंढना है. मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ किए जूम पे, स्काइप एट द टाइम. और फिर क्या किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तो मैंने गैबी को साथ बैठा दिया. मैंने कहा गैबी यार ये कुछ बताओ ये कैसे चलता है. तो मुझे बताना शुरू हुआ. फिर मुझे कहना शुरू हुआ यार पता है पाकिस्तान में बड़ी मार्केट है इसकी, देर नॉट गुड इनफ और बड़ा पोटेंशियल है टू चेंज और ये और वो. और गैबी का बैकग्राउंड डिज़ाइन वगैरह? गैबी वाज रनिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी कॉल्ड बैड कैट. ओके. उस टाइम पे तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसको कहा ऐसा करो यार तू O21 की मार्केटिंग कर ले. उसने O21 की मार्केटिंग की. तो पहले मेरा क्लाइंट था, आई वाज हिज क्लाइंट एक्चुअली. तो फिर ऐसे हुआ कि O21 की उसने मार्केटिंग की. हमने पूरी फिल्म रिलीज़ हुई. ऑब्वियसली द फिल्म डिडंट डू टू वेल एंड देन आई वाज सपोज्ड टू वर्क ऑन अनदर फिल्म एंड दैट आल्सो काइंड ऑफ फेल थ्रू. तो उस पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आ रही थी. तो यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर था. तो मैंने गैबी को फ़ोन किया. मैंने कहा तुम कह रहे थे पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है तो मेरे साथ एजेंसी खोलनी है. तो कहता है कि हाँ कर लेते हैं. तो बैक एंड फोर्थ गए, थोड़ी बहुत बातें चलती रहीं. और उसके बाद वन डे आई मूव बैक टू पाकिस्तान इन December of 2014. और आई थिंक जुलाई में वो लोग आए थे गैबी और आईना पहली दफ़ा पाकिस्तान टू लॉन्च द कंपनी. और मुन्ना भाई देखी भी हमने. मुन्ना भाई का जो पहला सीन नहीं होता वो जो अब्बू आ रहे होते हैं सब हॉस्पिटल फेक बनाते हैं. अल्लाह की कसम उस तरह हमने iCon 7 लॉन्च किया था. मेरे साथ उस टाइम पे तला हुज नाउ माई पार्टनर्स वाल इन ट्रेडमोर एंड हसन एक और हु स्टिल विथ मी इज़ वाल हेड ऑफ डिजिटल है हमारा. उन दोनों को बोला कि यार भाई बंदे करने हैं, उनको ऑफिस दिखाना है. ये मेरे घर में नीचे मेरी दादी दादा का जो घर होता था उसको रिवैम्प किया. उधर सोफे टेबल्स लगाए. रैंडम दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूँ कि इंटर्नशिप करनी है iCon 7 में. अंग्रेज़ी जो भी बोल सकता था लिटरली, मतलब आउट ऑफ इट वाज हॉरिबल. तो खैर वो लोग जिस दिन लैंड हुए हैं अल्लाह की कसम वाज द फर्स्ट डे इन सब का जॉब भी शुरू हुआ था. अच्छा. तो मैं अपने ऑफिस पहुँचा, ऑफिस क्या अपने दादा दादी के घर पहुँचा. और अब गैबी अरीना अभी तक उठे नहीं थे, एयरपोर्ट पर आए थे लेट नाइट. तो मैं जाने वाला था टीम के पास. तो मैं खुद घबराना शुरू हो गया. अब 9 लोग हमने हायर कर लिए हैं, मतलब मेनली इंटर्न्स एंड अ फ्यू फुल टाइम. ठीक है, 3-4 फुल टाइम थे. राइट. अब दे डोंट नो मी, आई डोंट नो देम. मैं इतना ऑकवर्ड फील हो. एंड आल्सो यू डोंट फील लाइक बिफोर दिस इट वाज ऑल लाइक बातें ना कि एक दिन हमारी कंपनी होगी, एक दिन हमारी कंपनी. तो बड़ा वियर्ड था. मैं अपने कमरे में सिंड्रोम आपको. हाँ, मैं जाके अपने कमरे में छुप गया. मैं बाहर ही नहीं जा रहा था. मैंने कहा यार पता नहीं क्या कहोगे रे. इट वाज डिफरेंट. So they came in, they liked it, and yeah. So the company was launched. They shut down Bad Cat and opened iCon 7 Romania. Right. So we do this together. And उसके बाद ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह I think first year में बहुत चीज़ें sort of worked out in our favor. I wouldn't say it was all our skill, लेकिन I was very lucky. पहली बात तो ये है कि हमें बहुत अच्छी टीम शुरू में मिली थी. Right. So all of the team that was there day one पे they're all still there. And not only are they all still That's there. That's fascinating because talent is probably the most difficult. Services industry in Pakistan में talent ढूंढना तो it's just. और मज़े की बात बताता हूँ, जो मुझे पहले 2 महीने में टैलेंट मिला था without knowing anything ना, अगले 7 साल में मिला. और अल्लाह की कसम पता नहीं कैसे मिला था. मैं कभी कभार ये सोचता हूँ ना कि अब जिस तरह तला है, he was the first guy I hired. He's my partner in Trademore. He runs Trademore. Right. Danish, he runs production. One of the first people I hired. Maria, she runs creative. One of the first people I hired. Hasan, that I mentioned to you as well, जब हमारा ऑफिस भी नहीं होता था, head of digital. तो हुआ क्या था कि बस जो पहले 6-7 लोग रखे थे वो बस they were really good and fresh out of college वो सब भी थे. And I think वही था कि building something together, they were enjoying that a lot. And yeah, so that sort of year just वो survival के बाद I think it, just kind of snowballed from there. Right.
Islamabad की market generally is not a very conducive market for creative work. You know, there's not a lot of ये भी नहीं उस पता तरह से था। काम नहीं है, सारा कुछ है. आप लाहौर कराची जाते हैं तो बिजनेस ही बिजनेस है, कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है. How long did it take for you guys to be able to sustain yourselves in terms of कि भाई अच्छा ठीक एक एजेंसी बना ली है, अब हमने कुछ sort of structure बनाकर जाना है मार्केट में, जाकर पिच करना है, पैसे लाने हैं, उससे तनख्वाहें निकालनी है. हमारी पहली पिच वाज टू एन इंश्योरेंस कंपनी. अब वो बंद हो गया, बट इट वाज अ रियली बिग वन. आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. खैर, तो मुझे एक इतनी क्लियर मेमोरी है कि हम बजट्स डिसाइड कर रहे थे और मैं बस द बिगेस्ट बजट आई कुड थिंक ऑफ वाज लाइक 3-4 लाख 3.5 लाख रुपए पिच कर. अब मुझे मतलब रियलिस्टिकली स्पीकिंग बहुत सारी चीज़ें वेयर वी गॉट लकी वाज कि जो हमें इनिशियल क्लाइंट्स मिले, जिस तरह हम वी वर रजिस्टर्ड ऑन टू पाकिस्तान टोबैको, वहाँ पे हमने काफ़ी अर्सा काम, स्टिल वर्किंग विद देम. बहुत सारे इस तरह के क्लाइंट्स थे. सेरेंडिपिटी एक लफ्ज़ है अंग्रेजी का. आई थिंक दैट वाज आइकॉन 7 की शुरुआत तो डेफिनेटली हैड अ लॉट टू डू विद दैट. मोर सो व्हाट दैट मीन्स इज़ के मतलब आपको अच्छे लोग मिले, वो सब मेहनत साथ साथ कर रहे थे, और थोड़ी सी नहीं, मुझे लगता है हर चीज़ में ज़िंदगी में किस्मत. ये नहीं, मैं अगर आप मुझसे वापस पूछे ना, ऑफ ऑल द बिजनेसेस आई इन्वॉल्वड इन, एडवर्टाइजिंग बहुत मुश्किल है. एक एजेंसी चलाना बहुत मुश्किल है, और मैं कभी वापस ना चलाना चाहूँ. लेकिन उस टाइम मैंने आपको बताया बस एक किस्मत थी एंड इट जस्ट वर्क. बिकॉज एडवर्टाइजिंग एंड एजेंसी इज जस्ट लाइक एवरीडे वर्क. आप ये नहीं होता कि आपने एक चीज़ कर ली, यार चलो अब इस साल मेरा प्रोडक्ट अच्छी आ गई है, अब मैं पूरा साल सुकून करूंगा. मैं लोगों को ये कहता हूँ कि एडवर्टाइजिंग ऐसी बिजनेस है कि जब आपके अकाउंट में पैसे आ भी जाते हैं ना, फिर भी आपको डर होता है कि कुछ ना कुछ वापस ले लेंगे यार, कुछ मसला हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ कॉन्टीन्यूअस, मतलब एक लड़ाई चल रही है. लड़ाई नहीं, लेकिन एक जंग है टू, बिकॉज इट्स एक और डिजिटल हैज़ मेड लाइफ सो रियल टाइम. तो होता क्या है कि, और मैं अपने क्लाइंट्स को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अब होता क्या है कि एक चीज़ इतनी इन द नाउ है कि कल तक वेट कर ही नहीं सकती. कुछ हो रहा है, कुछ ट्रेंड है, कुछ है, तो वो अभी हो रहा है ना, कल वो शायद हो, परसों वो ना हो. इट्स यू हैव टू बी सो फास्ट एंड इट्स सो एवोल्यूशन इतनी तेज है. आई मीन आप ऑनलाइन बाइंग देखें, वी हैड अ स्मॉल बिजनेस एंड मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन बाइंग जो आती थी वो रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान में. इंस्टिंक्टिव बाइंग थी, लोग लेट के अपने बिस्तर पे बैठ के ऑर्डर कर रहे होते थे. अब आप नॉर्मल साइकिल्स देखें, रात के 10 बजे घर शॉप बंद की, घर जाके अब सुबह देखी जाएगी जो भी होगा. ऑनलाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड देन उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग भी इसी तरह से. सो आइकन 7 यू रैन दैट फॉर हाउ लॉन्ग बिफोर यू सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड इनटू ट्रेडमोर? या तो 2 साल गुजर गए थे, आई थिंक 1.5 या 2 साल थे. तो एक मेरे जानने वाली थी इन दी एम्बेसी इन चाइना, और उनने कहा कि यार अलीबाबा पार्टनर्स के लिए ढूंढ रहे. तो हमने अपनी तरफ से एक बिड बनाई, मैंने और तला ने और हसन ने, हमने बैठ के इधर उधर नंबर्स करके हमने बिड भेज दी. 2-3 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि सेकंड थर्ड फिर पता नहीं टेस्ट वगैरह, एंड इवेंचुअली दे साइंड ऑन विद अस. और जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि आइकॉन 7 में शुरू में बहुत हमें अच्छी टीम मिली थी. Trademore, alhamdulillah, today has 100 employees. We have 6 offices across Pakistan. We're opening 3 more. Trademore की टीम पहली 2 साल ना हमने टीम्स चेंज की थी. आई मीन कम्प्लीटली टीम ख़त्म कर दी थी. अच्छा. फिर वापस 4 दफ़ा. अच्छा. और हमने अलीबाबा की एक सेल ना पे आपको कमीशन मिलता है, फिर आगे बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है. उस सेल से पहले आप कुछ और कर नहीं सकते. ये जो सेल है, इससे मुराद है जो सो सेल इस तरह होती है कि जब एक मैन्युफैक्चरर अलीबाबा ज्वाइन करता है तो वो एक मेंबरशिप लेता है, उससे हमें एक कमीशन मिलता है. ठीक हो गया. लेकिन उसके बाद हम फिर मैनेज सर्विसेज उसे ऑफर करते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं. ठीक हो गया. लेकिन सेल से पहले और कुछ हो नहीं सकता. हमने पहली सेल 8 महीने बाद की थी, पहली सेल. टोटल कैश बर्न हो रहा है उससे पहले. कैश बर्न, हाँ कैश बर्न तो हो ही रहा था. आइकॉन 7 के जो बेचारे थोड़े पैसे थे वो ख़त्म ही हो रहे थे मेरी इस वेंचर में. लेकिन उसके अलावा ये था कि मैं आपको समझा नहीं सकता. मैं अपनी टीम में ट्रेडमोर को भी हमेशा ये कहता हूँ, एंड सम ऑफ देम हैव बीन देयर फ्रॉम द अर्ली डिजास्टर डेज, कि आपको समझ ही नहीं. एंड यू नो व्हाट्स क्रेजी, यू वर्क हार्डर जब चीज़ें नहीं चल रही होती, और आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, और आप ज़्यादा सोचते हो, और आप ज़्यादा मेहनत करते हो, टीम के साथ बैठते हो, नंबर्स देखते हो. एंड जब वो ट्रांजिशन आया था इनटू, जब हम अच्छा कर रहे हैं और फिर बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर लाइक देयर नंबर 1 पार्टनर इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 2 quarters. अच्छा. हाँ,
आई कांट टेल यू व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंटली. बस ये है कि मेहनत शायद हम उस टाइम पे ज़्यादा करते थे. आई थिंक समटाइम्स टाइम की बात होती है. समटाइम्स ये होता है अगेन, सो टाइम एंड टीम, एब्सोल्युटली. लाइक अगर मैं देखूं कि आज से ये आपने कब लॉन्च किया है, 2017 में? नहीं, I'd say 2016 maybe 17, I'm not sure. हाँ 16-17 में पाकिस्तान में कितनी चैटर थी ऑन कनेक्टिंग योरसेल्फ टू ग्लोबल, एक्सपोर्ट फर्स्ट, मैन्युफैक्चरर्स, यू नो, रीचिंग आउट टू. अच्छा, डॉलर की बड़ी डिफरेंट गेम थी. इट वाज ईजियर टू सेल लोकली देन टू एक्चुअली, यू नो, सेल अब्रॉड. डेफिनेटली. आज मार्केट डायनामिक्स हैव चेंज्ड, द चार्टर हैज चेंज्ड, द इंसेंटिवाइजेशन हैज चेंज्ड, एंड सो आई फील लाइक कि वो टाइम एंड वो सी चीज़ें भी डेफिनेटली. मतलब मेरे ओपिनियन में टाइमिंग इज़ एवरीथिंग. मतलब एक तो टाइमिंग, और दूसरी बात ये है कि हम गलत ये कर रहे थे कि हम ट्रेडमोर को जिस तरह हम आईकॉन 7 बेचते हैं उस तरह ट्रेडमोर बेच रहे थे. ट्रेडमोर बिकती है सियालकोट में, फैसलाबाद में, वज़ीराबाद में, यू नो, मुल्तान में, गुजरांवाला में, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. और उनका स्टाइल ही फ़र्क है. और हम क्या कर रहे थे कि हम अपने थोड़े से बर्गर तरीके से उन्हें एक चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे थे जो हम गलत कर रहे थे. और हम बड़ी बड़ी फ़िश के पीछे जा रहे थे. गेम SMEs की होती है. पाकिस्तान की जो बैकबोन है ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की, छोटी छोटी 20-25 साल के लड़के हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं. अच्छा. वो जाते हैं सियालकोट में, एक अलीबाबा की मेंबरशिप बच्चा लेता है, कैश, यू नो, आता है $1,000-2,000 कैश आपको देता है, मेंबरशिप लेता है. कोई फैक्ट्री नहीं होती उसकी. फैक्ट्री वाले के पास जाता है, कहता है मुझे इतने रेट में ये देगा, वो कहेगा हाँ. वो जाता है हंटिंग करता है, हंटिंग करके चीज़ ढूंढता है, फिर अलीबाबा पे मतलब वो ऑफ़र लेता है और कमीशन पे कर रहा होता है. फिर फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर्स भी जो छोटे मोटे हैं यार, इतने डिफरेंट किस्म के मतलब मुझे आइडिया ही नहीं था कि पाकिस्तान में क्या क्या हॉर्स डेंचर्स हम बेचते हैं इधर. ये शॉकिंग. बहुत लाइक मतलब दुनिया को बेच रहे हैं. मैं यार वज़ीराबाद में क्या है कि कटलरी का बहुत ज़्यादा बिजनेस है. और वो इसलिए है, ये मैं इसकी वज़ीराबाद की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था कि आज से कोई जो भी 100-200 साल पहले जब मुग़ल एम्पायर था, तो आर्मरी जो थी ना ऑफ द मुग़ल एम्पायर वो बनती थी वज़ीराबाद में. तो इनके जो परदादे थे वो बनाते थे लाइक सोर्ड्स और गन्स और ऐसी चीज़ें. और इन लोगों ने बेसिकली वही चीज़ कंटिन्यू करते रहे. ऑब्वियसली सोर्ड्स गन्स की मार्केट उस तरह रही नहीं है, जो भी डिफरेंसेस आए, तो अब वो बनाते हैं कटलरी, और इसलिए उनकी कटलरी बहुत अच्छी है. इंटरेस्टिंग. मतलब पाकिस्तान एक गोल्ड माइन है ना इस तरह की यूनिक चीज़ों में. Himalayan salt. This is very interesting because you're right there in the middle of, you know, we talked about on the podcast separately, we've talked about exports and how Pakistan needs exports, and if my understanding is correct, essentially what this is doing is this is connecting Pakistani manufacturers to the global market. Yeah. Right? How much growth have you seen in that over the last, I would say, 3 years? So, अभी AliBaba के जो रीजनल हेड है वो इज़ हियर, और इस हफ्ते वो पूरा था. मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कल वो बता रहे थे गवर्नमेंट रिलेटेड मीटिंग के देसी पाकिस्तान इज़ द नंबर 1 मार्केट आफ्टर चाइना in 3 years. So more than India, more than Bangladesh, देसी पाकिस्तान इज़ द नंबर 1 मैन्युफैक्चर सप्लायर साइड मार्केट इन द वर्ल्ड. उसकी वजह ये है कि वो प्राइस कंपेरेटिव. उसकी वजह ये है कि हमारे गुड्स असल में अच्छे हैं, हमारा लेदर असल में अच्छा है, हमारी सॉल्ट अच्छी है, सर्जिकल गुड्स में हम बहुत आगे हैं, तो काम हमारा अच्छा है. एंड इट्स बिन एक्सप्लोडिंग. मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से ये लोग पैसे बना रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, आपको नज़र आता है कि यार असल में ना दिस इज़ अ स्ट्रेंथ वी हैव. बहुत सारी चीज़ों में देखें, हम कहते थे कि हमने IT आउटसोर्सिंग करनी है. इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन हमारे डेवलपर्स उस लेवल पे नहीं हैं जितने फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इंडिया में हैं या अदर प्लेसेस एज वेल. उसी लिहाज से यार कोई चीज़ें होती हैं जिसमें बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट देखती है तो ये इसके ऊपर शो डालेगी. ऑब्वियसली इंडिया में चोर मार्केट है तो उनके बेहतर होंगे, हमारे भी अच्छे हैं. नहीं कमेंट सेक्शन में आना वे इस तरह बिल्कुल नहीं कह रहा. देखें बहुत हम लोग बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इन ऑर्डर ये डेवलपर की गलती नहीं है. एजुकेशनल सिस्टम होगा, ठीक है, चीज़ें बेहतर होंगी, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, आप ज़्यादा उनको सैलरीज देंगे तो वो अच्छे और एक मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, मेमोरी होती है, मार्केट की एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली मच न्यूअर एंड फ्रेशर. और ये नॉर्मल है, ये इट टेक्स टाइम. अब जिस तरह वज़ीराबाद में जो बंदा कटलरी बना रहा है, अगर उसका दादा का परदादा अब आप 8-10 पुश्तें कर रही थी, हाँ, वो निकलते हैं तो मतलब 5-6 साल बाद कटलरी बना रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली यार उनको पता है. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि वन और दी अदर, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि वी हैव अ स्किल सेट ना इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इन थिंग्स लाइक दिस, तो वो जाएगी आगे. राइट. डू यू थिंक दैट मैन्युफैक्चरिंग की हम जब भी बात सुनते हैं, एंड दिस इज गोना बी द लास्ट वन ऑन ट्रेडमोर एंड देन वी गोना मूव ऑन टू समथिंग एल्स एज वेल, बट
जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की इन पाकिस्तान, somehow we always sort of stick to Sialkot के sporting goods and surgical goods and leather goods and stuff that we generally known for, but उसमें भी ये है ना कि because the world is moving towards sort of this like environmental friendly वो क्या होता है पीटा वाला जो वो आ जाते हैं कि जी लेदर नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह. So obviously we need to diversify and look at new markets as well. Do you think there is investment being done? Because again, talking to a few people, they were like, China, maybe because of the rising cost, at least comparatively lower value industries might just move to Pakistan and there might be investment there. आई थिंक कि काम हो रहा है. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हो रहा है. और मैं ये भी कहूँगा कि देखें, अ लॉट ऑफ दिस इज़, अब जिस तरह सियालकोट की जो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि वो बहुत अरसे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन फैसलाबाद में फॉर एग्जांपल जो टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर वे बिगर देन एनीथिंग सियालकोट हैज़. बट असल में ये आपको देखना है ना कि देखें हर चीज़ का, अब जिस तरह हिमालयन सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, पाकिस्तान में बहुत एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है. अब आई डिडंट नो व्हाट पिंक सॉल्ट वाज 2-3 साल पहले. तो ये देखें वो तो टाइम की बात होती है, वक्त की बात होती है. एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग इन पाकिस्तान. हाँ, ऑब्वियसली द गवर्नमेंट कुड डू मोर, लेकिन देखें इतनी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही हम सॉल्व करेंगे ना. And do you think there's enough data coming in that we at least know? No. We don't. No, ये सबसे बड़ा मसला है. इवन अलीबाबा के पास डेटा इतना नहीं है जितना उनके पास होना. इट्स हार्ड ना. अलीबाबा, टीडैप, ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इफ दे वर्क टुगेदर मे बी दे कैन फाइंड इट. सबसे बड़ा मसला जब हम किसी को कहते हैं फॉर एग्जांपल जो चीज़ बिक रही है उसके लिए तो बंदे को लाना आसान है ना कि देखो लेदर का बंदा कितने पैसे बना रहा है. अब कोई बंदा है राइस बेचता है, मैं उसे बोलूँ अलीबाबा ज्वाइन करो. ही क्वेश्चन इसके राइस मैन्युफैक्चर कितने पैसे बना रहा है. अब जो मेरे पास वो एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं होते एंड आई डोंट नो, क्योंकि अ लॉट ऑफ द टाइम्स अनदर प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी भी है कि अगर कोई पैसे बना रहा होता है तो वो ये कोशिश करता है कि किसी और को ना पता हो कि ये मेरे पास एक गोल्ड माइन है. एटसी पे लोग ग्लव्स बहुत ज़्यादा बेच, मोटरसाइकिल ग्लव्स एंड मोटरसाइकिल गियर From Pakistan? फ्रॉम पाकिस्तान. Etsy के ऊपर? Etsy पे. अब देख गोल्ड माइन, लेकिन बताएंगे नहीं. यहाँ से DHL करते हैं, बहुत मार्जिन है इसमें. अच्छा. लेकिन इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि मतलब ये हमारी एक थोड़ी सी पुराने ज़माने वाली मेंटालिटी, और ये बदलना ज़रूरी है. हम ग्रो ऐसे करेंगे ना जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी. और जब हम गोल्ड रश का फ़लसफ़ा नज़र आएगा कि यार मार्केट में पैसा बन रहा है तो लेट्स जस्ट do what this guy is doing at the end of the day. Very interesting. So Trademore, started in 2016. Mashallah, that's grown to 100 employees now. 6 cities? Yeah, so we're in Islamabad, Karachi, Sialkot, Wazirabad, Faisalabad, and we're opening Lahore, Multan in the next few months. मुल्तान में क्या बन रहा है? यही Trademore basically as in industry wise क्या बनता है? Industry wise यार देखो, what we're hoping for over there is there are some मतलब food related goods. We don't know अगर वो कितना चलेगा, but we're confident कि वो उस तरह की चीज़ें बन सकती हैं. फिर उनकी भी छोटी छोटी फैक्ट्री सेटअप्स वगैरह हैं. सो हमारी जो मेन फोकस है वो फैसलाबाद है. फैसलाबाद अनटैप्ड एंड वी थिंक फैसलाबाद विल बी ह्यूज. उसके बाद लाहौर है. वी थिंक दैट विल बी रियली बिग एज वेल. असल में अलीबाबा इज प्राइमरीली सियालकोट राइट नाउ. सियालकोट को बहुत अच्छी तरीके से पता है कैसे अलीबाबा पे वैसे बनाने. बाकी पाकिस्तान को भी हम फिगर आउट करने. बाकी पाकिस्तान अलीबाबा से हटकर वो बेसिकली बस जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट चल रही है वो पुरानी जी वालिद साहब ने जिन इन कंपनी से किया हुआ था, या ट्रेड शोज पे चले गए, या लेकिन कोई कंपनीज को मैं ये भी कहता हूँ कि फेयर इनफ, अगर आप खाड़ी हैं, गुल अहमद हैं, $800 मिलियन टर्नओवर है, ना लो मेंबरशिप, ओके, नो प्रॉब्लम. लेकिन जो स्मॉलर लेवल मैन्युफैक्चरर्स हैं, देखिए अच्छी बात ये है ना कि whether that's फैसलाबाद या लाहौर, कराची, जहाँ भी जो यंग फैक्ट्रीज आर सेटिया कंपनीज के बच्चे टेक ओवर करते हैं. अब वो बच्चा कनाडा का पढ़ा हुआ है, बाहर का पढ़ा हुआ है, उसको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है. ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड सबसे बड़ी चेंज ये आ रही है. लोग अमेजोन पे, एटसी पे, अलीबाबा पे क्यों बेचने? वो इसलिए है क्योंकि देखें वो बच्चे अब देव कम बैक टू पाकिस्तान, बाहर के पढ़े हुए हैं या डिफरेंट या लम्स के पढ़े हुए हैं या जैसे भी हैं, और उनको एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज़ कैसे बन सकती है और क्या हो सकता है. सो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है. जो यंग फैमिली बिजनेसेस में लड़के आ रहे हैं या लड़कियां आ रही हैं, वो एक बहुत नया अंदाज से चीज़ें समझते हैं, और वो बहुत मैटर करता है. क्योंकि अब आप एक बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है. मैं समझ रहा हूँ एक बंदा सदियों से कुछ कर रहा है, उसके लिए मुश्किल है ये समझना कि नई चीज़ करो, कम्प्लीटली रिवैम्प करो अपनी बिजनेस. मेक सेंस. सो एंड देन I believe 2019 में
you guys diversified into ProPak or 2020? 2018 या 18 में. 18 और 19 आई एम नॉट श्योर. मैं वैसे ये डेट्स खुद जाननी चाहिए लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें चल रही थी. तो यार हुआ क्या था कि वो तो बिल्कुल ही मैं एक चीज़ में इंटरेस्टेड था विच वाज डेवलपिंग वीडियोज़ एंड इस तरह की चीज़ें, जस्ट टेलिंग स्टोरीज ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, समथिंग वेरी सिमिलर जो आप अभी इधर कर रहे हैं. क्योंकि मुझे ये लगता है कि देयर इज़ दिस कॉन्टेंट गैप इन द मार्केट कि लोग क्या अगर मेरी तरह जिस तरह स्टार्टिंग आउट आई वांटेड टू नो कि क्या कह सकता हूँ क्या कर सकता हूँ, तो जगहें कम थी जाने की. तो मैं एक बंदे से बात कर रहा था, फिर एक और बंदे से बात कर रहा था, फिर आई न्यू आमिर भाई. आई डिड नो आमिर भाई एक्चुअली, बट आई न्यू प्रो पाकिस्तानी ऑब्वियसली. एंड एक मीटिंग हमने सेटअप की और मैंने वैसे उनको कहा कि यार ये वीडियो वाली चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, आप इंटरेस्टेड हैं? तो कहते हैं हाँ. हमने वो एक दो थोड़ा सा बहुत काम शुरू किया. तो एक दिन आई थिंक मैं उनके ऑफिस में था प्रो पार्क में, तो मुझे आमिर भाई कहते हैं कि मेरे पार्टनर बनना है. मैंने कहा हाँ पार्टनर बनना है. फिर हम बात हुई कि छोटे से शेयर होल्डिंग की और फिर तुम वहाँ से ले जाओ. फिर मुझे कहते हैं ऐसा करो, पता छोड़ो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग की बात करो और इन्वेस्टर्स लाओ और ले लो. और मैं उन्हें कह रहा हूँ भाई मुझे क्या पता कहाँ से इन्वेस्टर्स लाऊंगा. तो खैर मज़े की बात यह है कि यही कॉन्वर्सेशन मैंने जाके 3 लोगों के साथ की कि मुझे क्या पता मैं क्या इन्वेस्टर्स लाऊंगा. उन 3 में से 2 जो है ना वो मेरे इन्वेस्टर्स हैं. अच्छा. मेरा एक दोस्त है उमेर उसका नाम है. तो मैं लिटरली उसके साथ सोफे पे बैठा हुआ जिस तरह मैं आपसे बात करूँ, मैंने कहा यार अपॉर्चुनिटी तो बहुत नेक्स्ट लेवल है लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए. वो कहते हैं यार हम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, आओ मेरे अब्बू से मिलते हैं, वो रियल इस्टेट वगैरह में काम करते हैं और लेट्स गेट सम इन्वेस्टमेंट. का चल ओके. और बिल्कुल इसी तरीके से किस्मत ये है ना कि संसद थोड़ा समटाइम्स. हाँ देखो समटाइम्स आई थिंक आई रियलाइज्ड अगर आप बहुत एक चीज़ के पीछे बस जाते रहें, दरवाजे खुद में खुद कभी कभार खुल जाते हैं. अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई फील लाइक कि कारमा एंड किस्मत एंड सारी चीज़ों में ना लॉट ऑफ टाइम्स देयर वुड बी पीपल हु वुड बी लाइक यार ये तो लकी हो गया तो दैट्स नॉट अ स्टोरी. मैंने ये रियलाइज किया लक ऑल्सो फाइंड्स पीपल हु चूज टू बिलीव एंड लक फेवर्स द ब्रेव. मतलब अगर जब मुझे कोई कहता है कि यार इज इट ऑल लक, मैं कहता हूँ शायद मैं ये नहीं कह रहा कि लक नहीं है और मुझसे ज़्यादा लोग लकी होंगे, मुझसे कम लोग लकी होंगे, लेकिन आप मतलब यू मिस ऑल द शॉट्स यू डोंट टेक. तो अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये प्रो पाक वाली स्टोरी सुनाऊँ, इस तरह की मेरी 100 और स्टोरीज हैं. जब मैं एक बंदे के पास गया उसने कहा चलो जाओ दफा यहाँ से, या कोई और बिजनेस शुरू करने की कोशिश की. देखिए होता क्या है ना कि जब एक बंदा थोड़ा माइल्डली सक्सेसफुल होता है तो लोग देख के कहते हैं कि यार ये क्या है जो करता है बस चला ही है ना. आपको ये नहीं पता कि कितनी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं जो नहीं चली. अब वो मेंटालिटी कि यू मिस 100 शॉट्स लेकिन यू कीप शूटिंग, अगर आप में वो है तो ज़िंदगी जनरली आपके लिए आसान होगी. बिकॉज इस तरह तो नहीं होता ना कि जो हर बंदा पहले लोग असल में चाहते ही हैं कि दे वांट इट वेरी क्विकली. होता जल्दी, आपको लगता है कि जल्दी ना, व्हेन यू हियर द स्टोरी लगता है कि वो 2 साल में ये कंपनी 2 साल वो मतलब वीव कम टू पॉइंट्स वेयर 2 रुपये बैंक में नहीं है. और बिल्कुल ही मैं आपको मिसाल अगर दूँ तो जो मेरे दोस्त है उमेर, उसको मैं ट्रेडमोर बेच रहा था और सिर्फ इसलिए नहीं बेची थी वो जो क्योंकि एंड दैट्स बिकॉज प्रोपाक वाली अपॉर्चुनिटी आ गई थी और मैंने उसको कहा कि यार पता है इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, ये जो चीज़ है ये तो चलेगी नहीं मुझे और ये छोड़ दो. और ये सच्चाई है. मैंने उसको बताया कि यार पता है जो भी मैं कर लूँ ना ये बिज़नेस नहीं कभी चलती. उसके 6 महीने बाद चलना शुरू होगी. अब ये आप मुझे जो भी कहें किस्मत भी है नो डाउट, लेकिन ये भी बात है कि आई थिंक इफ़ यू डू गुड, आई डिडंट वांट हिम टू इन्वेस्ट इन समथिंग आई डिडंट बिलीव इन एट द टाइम. और दूसरी बात ये होती है ना कि a lot of people would do the alternate. They'll be like यार ये चीज़ मर रही है भाई तू इसमें पैसा लगा दे और अपना निकाले किसी तरीके तो कारमा मैटर करता है. मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ. और दूसरी बात ये है कि आप देखें आप रोज़ आएँ और अपनी हाथ पाँव चलाएँ, कहीं ना कहीं यू लर्न हाउ टू स्विम. 100%. So ProPak, you joined that in 2018, 2019. It's been 2 years. Primarily ProPak has been a blog. Most people would know about it. Generally मेरी जो people who watch, they're very connected to the tech industry and the telecom industry. So it's a blog जो कि primarily focus था इन चीज़ों के ऊपर. And then we saw कि जब आप लोगों की partnership हुई तो it sort of really expanded in a lot of different areas. What's going on there? What's the thought process now? How do you see the company and where do you see it growing? Yeah, I think
I don't want to do the whole it's a unicorn because that's a Cliche, yeah, at this point in cliche किसी पेटी बात, लेकिन it's unique. It's unique because we have a very strong reader base that grew up with Pro Pakistani. Right. अब जो लड़का बचपन से पढ़ रहा है वो अगर फॉर एग्जांपल किसी के लिए ESPN है तो वो चैनल से ज़्यादा एक बचपन की याद है जो उसके साथ बड़ा हुआ है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वर लकी कि जो लोग अभी mid-30s में हैं, early 40s में हैं, दे ग्रू अप रीडिंग प्रो पाकिस्तानी. They're a very loyal audience. Right. हमारा चैलेंज ये है कि एज वी एक्सपैंड इनटू एंटरटेनमेंट एंड फूड एक्सेट्रा, इसकी जो अगली ऑडियंस है, नॉट द मिलेनियल्स से नीचे जो जेन जी है, उन्हें कैसे टारगेट करना है, उनको कैसे वो कंटेंट देना है जो वो कंज्यूम करना चाहें. अगर एक बंदा, अगर मैं या आप वी लाइक रीडिंग एन आर्टिकल, इसका ये मतलब नहीं है कि अगली जनरेशन वो करना चाहे. और हमारा काम ये नहीं है कि हम एक पब्लिशिंग हाउस है और हम आर्टिकल्स लिखते हैं. हमारा काम ये है कि वी टेल द हैपनिंग्स ऑफ पाकिस्तान. Right. एंड द मीडियम may change. Yeah. And we accept that there's a lot of things जो I think हम आहिस्ता आहिस्ता we've moved on to an app now. It's available on the Android store where iOS भी launch हो रहा है. We understand कि the way you consume content will change. शायद आपको वो लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, शायद आपको आर्टिकल्स ही नहीं पढ़ने, वीडियोस देखनी है, पॉडकास्ट सुननी है. इंफॉर्मेशन की डिसमिनेशन के मीडियम्स तो चेंज होते रहेंगे. और आई थिंक हमारे लिए वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट एंड ट्राइंग एटलीस्ट टू चेंज टू दी टाइम्स एंड टू जो अब आपके यंगर ऑडियंस है, हाउ डू दे वांट अस टू टेल देम अबाउट टेक्नोलॉजी और अबाउट cars or about entertainment. What do they want to see? Yeah. So that's what we try to focus on, and that's what we're trying to learn from. Obviously, there's always more to learn. Obviously. Very interesting space hai, and it's also a very difficult space as well. Because obviously you guys had the first movers advantage, but more and more, and I'm going to throw some cliched sort of challenges at you that a lot of people would think about. Is business ke andar primarily, for the longest time, the value was in the creator, right? Particularly text-based business ke andar. Increasingly, automation is threatening to disrupt that area. China mein there is one of the biggest, समझ लें, publisher जो है वो essentially AI के ऊपर उठा रहा है information और वो उठाकर आपको सिर्फ curate करके ला कर दे रहा है. So you don't even, at this point in time, you don't even need to have like dedicated individuals sitting down making stories, right? अच्छा, फिर उसी के साथ साथ द स्पेस इज सो फ्रैगमेंटेड कि पहले वक्तों में टेलीविज़न होता था, आपके पास टेलीविज़न है या अखबार है. अब आपके पास ये है कि लाइक यू डोंट इवन नो व्हाट आर ऑल द डिफरेंट चैनल्स. एंड अगर हम वैसे ग्लोबली देखें तो आई बिलीव हफिंगटन पोस्ट वाज ओन्ड बाय हु, not sure. That company was in constantly funding, total loss. BuzzFeed funding, total loss. COVID time pe these guys did massive layoffs. Probably one of the oldest brands जो ये New York Times वाले हो गए, इस तरह के हो गए, they were the ones जिन्होंने sustain कर लिया, और particularly paywalls वगैरह के बाद subscription grew and वो सारा हो गया. But a lot of these new age companies sort of talked about कि भाई हमारा तो बड़ा good scene है और हम तो इस तरह disrupt कर जाएंगे. BuzzFeed is the जानी मानी example. We weren't able to do it because the space is just it's so built around algorithms that the control that you generally have over the entire supply chain वो बहुत random है और वो बहुत ज़्यादा platform से है. And we've seen कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर platforms और publishers की जंग हुई और उसके बाद फिर बड़ा हुआ. तो how do you see the future in the publishing business, generally, and content business particularly? Publishing में इस वजह से कह रहा हूँ because we do see a lot of these individual content creators, and that's fine, like democratize हो रहा है और उसके लिए there is a space that's growing, and उसके ऊपर I'm not gonna say कि नहीं बड़ा मुश्किल हो गया, अभी तो full भी नहीं हुई. Publishing के अंदर it's difficult because you have to have paid individuals. Content creator का तो ये ना कि यार 2 महीने बुरे आए, projects वगैरह नहीं है, खैर है यार, पिछले महीने में कमाए में 2 महीने चलाओ, आगे देखी जाएगी. Publishing is a conventional form of publishing is like, or I'm sure you have like a fairly large team now. What's the size of the team at this point? We have close to 100 people in it as well. And that's 80 something, but we're hiring 10-15 more. Yeah, so that's huge. Yeah, big payroll. So how do you see the future in based on your experience? देखिए 2-3 चीज़ें इसमें
I'll tell you about Pro Pakistani particularly afterwards. पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जहाँ तक लोग कहते हैं कि पब्लिशिंग स्पेस में चेंजेस आ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग स्पेस में चेंजेस आ रहे हैं, जितनी स्पेसेस में मैं एटलीस्ट इन्वॉल्व हूँ चेंजेस आ रहे हैं. copy.ai एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप चीज़ लिखो, वो आपको बेहतर कॉपी लिख देगी जितनी मैं लिखूँगा. लेकिन देखें, वी आर इन द बिजनेस ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, एंड वो स्टोरी आप पॉडकास्ट पे सुनाओ या आप जिस तरह भी सुनाओ, या आप ओवर वॉइस सुनाओ, ओवर वीडियो सुनाओ, या एक आर्टिकल के सेंस में सुनाओ, हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि प्रो पाकिस्तानी उस टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, या कोई भी पब्लिशर उस टाइम तक एग्जिस्ट करेगा व्हेन इट स्टिल हैज़ एबिलिटी टू टेल अ नैरेटिव एंड टू टेल अ गुड नैरेटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम. अब आ जाती दूसरी बात कि हाँ वो बड़े वाले कैसे सक्सीड नहीं किया. देखें, दे वेंट अ वेरी डिफरेंट राउट टू अस. वो फंडिंग के राउट पे गए थे, वो कैश पॉजिटिव नहीं थे, और फिर दे वर ट्राइंग टू डिस्प्लेस द लार्जर प्लेयर्स. ठीक है, अब हमारी भी उम्मीद तो है डिस्प्लेस करने के लिए उनको, लेकिन हमें ये भी पता है डिस्प्लेसमेंट बहुत इतनी क्विकली होती नहीं है जितना लोगों ने इमेजिन किया. तो वही बात आ जाती है. जो देखें, फंडिंग का मसला ये आता है कि एक्सपेक्टेशन. ठीक है, हमारे केस में प्रो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सिग्निफिकेंटली प्रॉफिटेबल. वी हैव ग्रोन आवर प्रॉफिट्स, आई थिंक 100% इन द लास्ट ईयर. कोविड वाला ईयर था, बिफोर दैट तो वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड कंटिन्यूसली कैश फ्लोज आर नॉट द प्रॉब्लम, ग्रोथ इज़ नॉट द प्रॉब्लम. लेकिन उसकी वजह ये है, एंड आई थिंक जब मैं आमिर भाई से भी मिला था, दी मैनेजमेंट before me and still there, Amir bhai, Akram, our head of sales, lots of people in जो ProPak में शुरू से हैं, their ability to monetize and their ability to stay frugal is fantastic. और वो mentality that's very important for any company. जी देखें, it's all well and good कि आपका content अच्छा हो, लेकिन your ability, हम में और बाकी publishers जो हमारी space में हमारी तरह के थे में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है इज़ द एबिलिटी टू सर्वाइव, द एबिलिटी टू थ्राइव. ये चीज़ें अब कम फ्रॉम अ फ्रूगल मेंटालिटी, दे कम फ्रॉम अ मोनेटाइजेशन कैपेबिलिटी. मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स आर रिटेनर क्लाइंट्स. तो हमें वो जो महीने का प्रोजेक्ट है, 2 महीने का प्रोजेक्ट है, हम कॉन्ट्रैक्ट ही आपसे साल का करते हैं. तो अब मेजर टेक कंपनीज, टेलकोज, बैंक्स, लॉट्स ऑफ बिजनेसेस नाउ आर ऑन प्रो पाकिस्तानी ऑन रिटेनर एवरी मंथ. First of the month we get our check, that's how it works. तो उससे ये होता है कि वो कैश फ्लो इशूज़ जो आप बात कर रहे हैं, वो कैश फॉल इस तरह के आके अपना एक सॉर्ट ऑफ रिस्क मिटिगेशन है ना, वो प्रेशर आपने थोड़ा सा हटा दिया अपना. रिस्क मिटिगेशन भी है, और दूसरी बात ये भी है ना कि आई थिंक कि देव ऑल्सो रियलाइज्ड कि ये सबसे अच्छा उनका भी फ़ायदा है. उसकी वजह ये है कि एक PR से नहीं बात चलती ना, आपने एक नैरेटिव, एक पब्लिक ओपिनियन शेप करना है. यू हैव टू डू इट continuously on different mediums, sometimes on video, sometimes article, different तरीके का. अगर आर्टिकल चल रहा है तो ऊपर वेब बैनर ऐड चलाओ तो बढ़ेगी आपकी क्लिक थ्रू रेट, इस तरह की चीज़ें. सो देयर इज़ अ साइंस टू दीज थिंग्स. और आमिर भाई इज़ वेरी, मतलब इज़ फैंटास्टिक एट कॉन्टेंट, बट more so than that, now the science of it all is something I think that impressed me the first day I met him. It was very dissimilar to anyone else I've met in the market. Right. I know that you're working with someone we've had on the podcast for quite a few episodes early on, and he's going to be coming soon again as well. Ali Ilyas is working with you guys. What's that sort of... So Ali's working in Icon 7. So alhamdulillah, since we've grown, one of the things I wanted to do is do something, increase our product offering. हम वैसी भी जो चीज़ें बेच रहे थे वो तो जो डिज़ाइन है, स्ट्रैटेजी है, वो सारी चीज़ें तो हम पहले से कर रहे थे. तो हुआ क्या कि आई स्टम्बल्ड अक्रॉस हिज पॉडकास्ट हियर, एंड मैंने बहुत इन्जॉय की. मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है. टर्न्ड आउट ही न्यू समवन आई न्यू, फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड. मैंने उसको बोला कि यार इसको एक दफ़ा मेरा नो आइडिया, बस मैंने उसको बिठाया. मैंने कहा यार देखो मेरे साथ काम करो, स्टार्ट कंसल्टेंसी एग्रीमेंट साइन करो मेरे साथ. और तो मुझसे पूछ रहा था कि काम क्या है. मैं काम पता करेंगे भी, विल फिगर इट आउट लॉन्ग द वे. लेकिन मैं ऑनेस्टली हर जो अच्छी टैलेंट होती है ना, उसको हमेशा ये कहता हूँ. जिस तरह दानिश हमारी प्रोडक्शन ऐड करता है, मेरे पास उस टाइम कैमरा नहीं था जब मैंने दानिश को हायर की थी. हम मेरी छोटी बहन का कैमरा यूज़ करते थे और इधर उधर उसको शूट पे भेजते थे. और अब प्रोडक्शन डज 30-40% ऑफ Icon 7's बिजनेस. अगर बंदा अच्छा है एंड
I don't know what I'll do. My point is कि if you put 10 smart people in a room ना, तो They'll कुछ ना figure कुछ something out, yeah. they'll figure something out. And Ali has been working on some really interesting things. जिस तरह I'm sure वो जब आएगा तो वो आपको बताएगा, लेकिन जिस तरह मेन्यू री इंजीनियरिंग है, Right. या जिस तरह अब मेन्यू री इंजीनियरिंग क्या होती है कि मुझे कहता है कि कॉफ़ी बीन वन ऑफ आवर क्लाइंट्स में क्या बिकता है, वनीला लाटे, हेज़लनट लाटे, मुझे पता है सेल्स कितनी क्या होती हैं. कहते हैं हाँ मुझे भी पता है. मैंने कहा कैसे पता है? तो उसने मुझे दिखाया, ही मेड अ डॉक्यूमेंट. मेन्यू पे जो पहली जगह की जगह दूसरी जगह चीज़ लिखी होती है ना, यू आर मोस्ट लाइकली टू गो फॉर दैट, क्योंकि आपका दिमाग एक चीज़ को देखता है और बस जल्दी में ऑर्डर करता है. जो चीज़ प्राइस में सबसे महंगी होती है वो नहीं बिकती. जो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव होती है वो बिकती है साइकोलॉजिकली. और ऐसी ऐसी चीज़ें वो लेके आता है इनटू आवर एडवर्टाइजिंग स्पेस, जो मेरे लिए बहुत नहीं है. यू नो, वी आर डूइंग, जो पाकिस्तान के लिए बहुत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पाकिस्तान में वी हैवंट डाइव टू डीप इनटू द focus groups, and you know, he's buying this machine. उसने मुझे कहा था कि wants to get it, तो मैंने कहा हाँ चलो ले लो. वो आप अपने आँखों पे पहनते हैं, और जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको लगता है कि मैंने नहीं नोटिस किया ये चीज़, लेकिन ट्रैक्स योर आई बॉल एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंट वेयर ऑन एन इमेज. तो मतलब फैसिनेटिंग यार. हम एक NGO के साथ काम करते थे, उनका एक पोस्टर था, बड़े अरसे से वो पोस्टर पिक्चर वो यूज़ करते थे, उनको बहुत अच्छी लगती थी. उसने फोकस ग्रुप कराया, सब ने कहा कि यार इस पिक्चर के बाद हमने पैसे नहीं देने. क्यों नहीं देने? क्योंकि बहुत सैड, इट मेक्स अस फील बैड अबाउट आवरसेल्व्स. तो पता ये ऐसे चला कि इसेंशली जो हमें लगता था एक सेलिंग चीज़ थी, जो उनकी मेन पुरानी सदियों से चल रही थी, वो गलत थी. और ये आप इन डिटेल फोकस ग्रुप्स, मार्केट रिसर्च, ये चीज़ों की एडवर्टाइजिंग की क्वालिटी उस दिन बढ़ेगी जब हम इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे. राइट. और जब आप एसेंशियली फीडबैक इंटीग्रेट करेंगे अपने पूरे, इट्स लॉट ऑफ A/B टेस्टिंग, राइट. डिजिटल में तो हमने किया ही है, और जब तक वो फीडबैक इंटीग्रेट नहीं होगा, आप अपने हिसाब से मैजिकल चीज़ें बनाते हैं आर्टिस्ट की तरह. बट आर्टिस्ट्री ऑन वन साइड, इट्स अ लॉट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. इट्स साइंस, राइट. होता है मतलब फ़र्क ये है ना कि अभी तक मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान आर एडवर्टाइजिंग लाइक द 70s, कि एक कैंपेन बनाई, 6 महीने बाद रिजल्ट पता चलेगा. हाँ, और उसको बस कैंपेन बना दो और इतना थोपो कि यार बंदा कहेगा भाई मैं ले लेता हूँ, माफ़ कर दो. यू नो, इट्स नॉट लाइक कि आपका वो आज तक वो कहते हैं जी, टेलीविजन के ऊपर वो कहा जाता है 27 दफ़ा एक चीज़ आएगी तो आप लोगे. वो डिजिटल पे भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि डिजिटल पे इट्स नॉट नेसेसरीली रिगार्डेड. कभी बार मुझे एक दफ़ा एक चीज़ नज़र आती है, आई गो टुवर्ड्स. मैं अपने हर क्लाइंट को ये कहता हूँ कि पिछली दफ़ा आपने एक इश्तिहार देख के ऑनलाइन क्या चीज़ खरीदी थी, और जब उनका आंसर होता है कुछ नहीं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखें, इसलिए आपको 100 और चीज़ें साथ करनी है. आप ये नहीं मुझे कह सकते कि यार तुम्हारा जो पोस्ट है ना उसी पे सारी इंगेजमेंट आएगी, उधर से सारी सेल होगी. अगर आप खुद एक, व्हेन इज़ द लास्ट टाइम यू बॉट समथिंग, कि मिसाल के तौर पे कोई रेस्टोरेंट गए हो, कोई रेस्टोरेंट की मैंने तस्वीर देखी, रेस्टोरेंट गया, हाँ वो बात रजिस्टर होती है, उसके बाद 100 और चीज़ें होती हैं, लेकिन यू नीड, होता क्या है ना कि वो बंदा हर जगह एक चीज़ देख रहा हो ना, कोई इन्फ्लुएंसर उसके बारे में बात कर रहा हो, उसकी एक वीडियो देखे, फिर कहीं और कोई पब्लिशिंग जगह में देखे. इट्स स्ट्रेटजीज. It sort of seems like कि वो FOMO effect होता है कि यार everybody is doing it, why am I out of it? आपके साथ ये कभी हुआ नहीं है कि एक रेस्टोरेंट जाओ, अगर खाली है तो दिल नहीं चाहता जाने का? उसी तरीके से ना, अगर लगे ना कि ओह अच्छा वो भी इधर गया हुआ है, वो भी इधर गया हुआ है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वी आर सोशल एनिमल्स. हमें एक कंटिन्यूस, यू नो, वी वांट टू डू व्हाट अदर्स वांट टू डू. अगर आज मिसाल के तौर पे स्पाइडरमैन निकल रही है तो हर बंदा क्यों देखना चाह रहा है? बिकॉज फोमो है कि जी कोई मुझसे पहले देख लेगा तो स्पॉइलर मिल जाएगा. तो ये अब मतलब यू नो वी गॉट, नहीं बिल्कुल आपकी एब्सोल्युटली दुरुस्त बात है. अभी पिछले दिनों आई वाज एट अ रेस्टोरेंट ओपनिंग विद हमना, एंड यू नो बाहर एक इवेंट सा हो रहा था, तो हमने कहा मैंने ऊपर वॉशरूम जाना है, बंद था, उससे खुला नहीं था. खैर हम ऊपर गए तो देयर वर 2 washrooms, one was larger and one was smaller. So she walked into the larger one and then she came out, she was like, oh that's the men's one and I'm going to go towards the other one. खैर मैं बड़ा वो हुआ, क्योंकि इनिशियली जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग में भी, मैंने भी वो नहीं देखा हुआ था लोगो, ठीक है. मैंने सिर्फ साइज़ देखा और साइज़ के हिसाब से मैंने अज्यूम किया कि ये ख़वातीन का होगा. जब मैं अंदर गया तो जो ख़वातीन का था वो एक सिंगल वॉश बेसिन, सिंगल सीट एंड स्टैंडर्ड. जो मर्दों का था उसमें 2 वॉश बेसिन लगे हुए थे, एक यूरिनल लगा हुआ था और एक अंदर फ्लश था विद द डोर क्लोज. कितनी दफ़ा आपने सुना है कि मर्द ब्रेक लेकर रेस्टरूम जाएंगे और आपस में इंटरैक्ट करेंगे? कितनी दफ़ा आपने देखा है कि मर्द वॉशरूम जाएगा और वॉशरूम जाकर वो ज़्यादा टाइम लगाएगा? कभी भी नहीं लगाएगा. ख़वातीन जाएंगी, वो मेकअप भी करेंगी, ठीक है, वो इंटरैक्ट भी करेंगी, वो कभी कभार वो होगा कि वो, सो इट वाज सच अ बेसिक
it was such a basic design failure कि आपने बस रैंडमली आपने एक स्पेस दिखा, मैंने कहा अच्छा ये बड़ी जगह यहाँ पे एक यूरिनल भी डाल दो, यहाँ पे 2 वॉश बेसिन लगा दो. हालांकि रियलिस्टिकली कभी भी वो आपका इस तरह से नहीं होगा. नॉट जस्ट इन एडवर्टाइजिंग, आई फील लाइक डिज़ाइन थियरी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, वो चीज़ें हम पाकिस्तान में जनरली ही वे नॉट इंटीग्रेटिंग देम विद इन आवर लाइव्स. एंड देखिए जिस तरह आपने एग्जांपल दिया, परफेक्ट एग्जांपल दिया, वी आर स्टिल अनएबल, एंड ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा, टू एक्सेप्ट कि everything should happen with a plan, everything should happen with a strategy. अब वो दुनिया में है जो कहते हैं ना कि डेटा वॉर चल रही हैं. वजह क्या है कि मुझे अगर पता है कि आप उठते कब हो, सोते कब हो, जाते किधर हो, खाते किधर हो, शॉपिंग किस चीज़ पे कर, सो I understand you, and when I understand you, I can market to you better, right? And I can sell you anything, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं तो आपके दोस्तों की तरह हूँ. उसी तरीके से हम ये अभी भी इस एज में रह रहे हैं where we're trying to follow the old school principles. ये हमें भूल जाने चाहिए यार. देखो जिस तरह आपने एग्जांपल दिया रेस्टोरेंट में जाने का, अब रेस्टोरेंट्स में वही वाली बात है, मैं नोटिस करता हूँ जो चीज़ 90s में चलती थी वो रिक्रिएट हो ही जाती है कभी कभार. देखो एक नया ऑडियंस है, लोग कहते हैं वो पाकिस्तान में कोई नई चीज़ ना खोलना नहीं चलेगी. यार आप खोल के तो देखो, आप ट्राई तो करो, देखो चलेगी दौड़ेगी. यार आप एंटरटेनमेंट करो, आप थिएटर करो, आप वी डोंट डू थिंग्स बिकॉज वंस बिटन ट्वाइस शाई, कि 90s में नहीं चली थी. इट्स अ डिफरेंट जनरेशन. Yeah, and a lot of times वो होता वो यही है कि when you're doing something different ना, तो it's like यार what an idiot for doing this, ये तो कभी भी नहीं चलेगी. And when it's done you're like such a simple idea, you stumbled upon this, and ये तो बड़े आराम से. obvious सी बात है यार कि a lot of the people I speak to on the podcast as well, आपने राइटफुली दो तीन चीज़ें इसमें आपने बोली. पहले आपने कहा कि इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट क्विक, आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको फ्यूचर प्रूफिंग करनी पड़ती है इन लॉट ऑफ वेज. ट्रेडमोर वाज फ्यूचर प्रूफिंग एसेंशियली. बड़ा मुश्किल टाइम था. हर कोई कहता है यार जब इम्पोर्ट की, व्हेन द इंडस्ट्री इज प्राइम फॉर इम्पोर्ट्स, आप एक्सपोर्ट की गेम खेल रहे हो, कभी ना कभी तो होना था. आइकन 7 सेम थिंग. मैंने आपसे सवाल पूछा, इस्लामाबाद में तो मार्केट ही कोई नहीं थी, तो आप उस टाइम पे कहते हैं कि यार छोड़ो इसको, मिस करो, मैं कुछ और खोल लेता हूँ. बट वही वाली बात है कि a lot of times we're trying to do things that are already working, and if you're new and if you're just starting out, so there is a very less chance कि आप बड़े प्लेयर को के साथ compete कर सकते हैं. और ये देखिए, ये तो ज़िंदगी, मतलब जब आप एक ऐसी चीज़ में घुसते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कह लें या when it's a business of any sort, आपको ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि majority chances are कि आप फेल कर सकते हैं. दूसरी बात आपको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि majority ये भी चांसेस हैं कि जो आप कर रहे हैं इज इधर टू अर्ली और टू लेट. एक वेव आता है, a lot of people miss that boat. बहुत ही कम आदमी होते हैं जो परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज़ बना लेते हैं. आमिर भाई ने प्रोपाक शुरू किया, कॉलेज में ड्रॉप आउट किया, यूनिवर्सिटी के बाद ये टेक ब्लॉग लिखते थे. 1 man शो 5 साल या 4 साल, उसके बाद बंदे रखने शुरू किए, उसके बाद आज देखें. आइकॉन 7 वी वर टू अर्ली इनटू द मार्केट. ट्रेडमोर तो हम इतना जल्दी आ गए थे कि बिल्कुल ही नेसेंट थी, तो हम बहुत जल्दी बहुत चीज़ों में आ गए थे. टू अर्ली फॉर द मार्केट. कभी कभार आप बहुत लेट आ जाते हो, ये तो मसले हैं और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है. आप ये मतलब वही वाली बात है, यू आर गोइंग इनटू दीज थिंग्स विच योर आइज ओपन. लेकिन फिर आपको मैं ये भी देता हूँ ना कि देखें, इनोवेशन की जन तक बात आती है, मिसाल आपको देता हूँ, बर्निंग ब्राउनी वाला, आई डोंट नो हिज नेम, अमार. हाँ, I've never met him, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ, that's innovation. मतलब शेल पेट्रोल पंप से शुरू करो. बिल्कुल. बर्निंग ब्राउनी की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ ना. he's a friend of my sister's. So my sister used to get birthday cakes for me. उसका शेल पे उसका छोटा सा वो था और इधर पास में वो रहता था, तो वो घर से बेसिकली बनाता था और बना करके बर्थडेज वगैरह जान पहचान के लोगों के लिए वो करके ला के दे दिया. कोई भी देखता उस वक्त उसको BBA किया बताया, बिलीव उसने नास्ट से या फास्ट से. आई एम श्योर उसके इर्द गिर्द लोगों ने बोला होगा, उसके पेरेंट्स को तो बोला ही होगा कि तुम्हारा बेटा साइको हो चुका है, ठीक है, व्हाई इज ही वेस्टिंग हिज टाइम. वो और ये जब वो टाइम है जब बेकरी का कोई निज़ाम नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. अभी तो बड़ा एक सेक्सी चीज़ है ना, जस्ट अब तो सब खोल रहे हैं. उस पॉइंट से लेकर आई बिलीव शेल से वो गया था. पहले तो उसने अपना साइज बढ़ा किया था, फिर वो बेवली के बाद F11 के बाद DHA के बाद नाउ brew, and then the ice cream place. And, I mean, it's an empire now at this point. लेकिन देखिए ना, इसमें वही वाली बात आ जाती है कि what sounds मतलब जब मैंने ये सुना था ना कि एक लड़का है, and I don't even know this guy, आपको तो मैं फिर भी जान, मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगा कि जब मैंने पहली दफ़ा ये कहानी सुनी थी, कि ये लड़का
बर्निंग ये केक्स बेचता है, ये क्या करता है? एंड दे लाइक हाँ शेल्फ हाउस है क्या, और बहुत अच्छे केक्स हैं क्या, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग? मतलब मैं लेकिन और नाउ आई एम लाइक यार क्या बंदा है यार, मैं मिला भी नहीं हूँ कभी यार। लेकिन जिस तरह ये अली है जिसकी हम पहले बात करते हैं, उस वर्किंग विद मी, मेरे पास आया, कहता है यार मैंने एक चीज़ जो मैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ क्रिमिनल साइकोलॉजी पाकिस्तान में, और एक और चीज़ जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड से। बेसिकली 2 इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप जो कर रहे हो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जिधर हम अभी बैठे हुए हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखें इट व्हेन यू नो इंशाल्लाह आपकी पॉडकास्ट बहुत चलेगी इन द इयर्स टू कम, पीपल विल पॉइंट बैक एंड बी लाइक ये तो ऑब्वियस ही बात थी, दुनिया में पॉडकास्ट चल रही थी तो आपने पॉडकास्ट शुरू कराई, फिर ऑडियंस बनी। मतलब that's very convenient, you know, everybody says that they had this idea, लेकिन किया नहीं। आप करो ना फिर। पाकिस्तान में पत्थर उठाओ, अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक अली की जो मैं मिसाल है ना उसको मैं बहुत ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना साइकोलॉजी के बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं, कहते हैं यार पाकिस्तान में तो साइकोलॉजी का स्कोप नहीं, मुझे स्कोप से तो मुझे दिमाग मेरा फटता है ना। अच्छा अली के पास भी स्कोप नहीं था, वो भी साइकोलॉजी मेजर है। लेकिन देखिए वही वाली बात आ जाती है ना, स्कोप है क्या? स्कोप वो है जो आप बनाएंगे, हाँ, exactly. मतलब एक बंदा है इन मार्क ज़करबर्ग जिसने एक मेटावर्स बना दी है। अब वो क्या स्कोप है? आप मुझे ये आके बताओ कि भाई एक बंदा है इसने एक दुनिया बना दी है जो इस दुनिया में नहीं है, और जिसमें हम सब रहेंगे, जहाँ हम पता नहीं चीज़ें खरीदेंगे क्रिप्टो करेंसीज के साथ, और आर्ट बिकेगा, और पता नहीं क्या चीज़ें हो रही होंगी। It sounds like a madman. It sounds like a movie, ठीक है? It sounds like something कि कोई पागलों वाली बात है। टिन फॉइल हैट वाला बंदा 10 साल पहले ये बोल रहा था। एग्जैक्टली। तो जब लोग मुझे ये कहते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मैं एग्री करता हूँ, मसले हैं यहाँ पे काम करने में, लेकिन फिर आप करो ना यार। फिर एक और बात ये भी होती है ना कि पाकिस्तान में 2 चीज़ें होती हैं, एक या खुद भी नहीं करना और दूसरे को भी नहीं करने देना। मैं आपको इसका मिसाल देता हूँ। मेरा पार्टनर तलाज है, मुझे कह रहा था अभी हम ट्रेडमोर में ना वो फैसलाबाद का ऑफिस खोल रहे थे, तो मैंने कहा तो क्या यार माशाल्लाह यू नो डूइंग वेल, क्या व्हाट्स द ड्रीम? कहता है मैंने एक ट्वीट एक दफ़ा देखी थी, वो मेरी ड्रीम है। मैंने कहा क्या ड्रीम? कहता है इतना पैसा बनाओ कि लोग कहें कि हराम का कमाया है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छी ड्रीम है तुम्हारी। लेकिन दिस इज़ ट्रू ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा कोई सक्सेसफुल होता है तो इसका चाचा वो है, या इस हराम का कमाया है, कनेक्शंस हैं, तो फिर आप कर लो ना यार। आप देखो वी देयर इज सो मच रूम फॉर ऑल ऑफ अस हियर, और वो डिवाइसिव की जगह कलेक्टिव अगर मेंटालिटी आ जाए ना, तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। नहीं, आपने बड़ी मज़े की बात बोली है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई फील लाइक देयर इज अ मेंटालिटी हियर वेयर वी डोंट, हम ये मान ही नहीं सकते पाकिस्तानी ड्रीम नहीं है। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो एनीवन कैन डू इट। देखिए प्रिविलेज होती है, पूरी दुनिया में होती है। ये कोई पाकिस्तानी नेटिव चीज़ नहीं है, अमेरिका में भी होती है, कनेक्टिविटी भी होती है, जो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जस्ट प्रिविलेज इज़ नॉट द मीन्स टू सक्सेस। सेवर फूड्स की एग्जाम्पल है, शान फूड्स की एग्जाम्पल है, बर्निंग ब्राउनी की एग्जाम्पल है, करोड़ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा मेरे साथ ना ये हुआ था, इस मिसाल से मुझे याद आया 2019 में एज अ कंटेंट क्रिएटर आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट, उस टाइम पे 9 ईयर्स हुए थे मुझे। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी फवाद चौधरी साहब उस तक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे, उन्होंने एक वो कॉल की, मीटिंग कॉल की। उन्होंने कहा जी रेगुलेशन आ रही है, और रेगुलेशन के अंदर जो है जी हमने स्टेक होल्डर से वो करना है। तो कराची में समवन रीच्ड आउट टू इरफान जुने, जो ही सेट के इस्लामाबाद में मुजम्मिल है, मुजम्मिल इज़ वेरी इनटू दिस एंटायर पॉलिसी थिंग एंड यू टॉक टू हिम। मुझे कॉल आई, मैं गया, आमिर भाई भी थे, प्रो पाकिस्तानी साइड, देयर वर अ बंच ऑफ अदर पीपल देयर एज वेल। खैर वहाँ पे बात हुई, उस वक्त PMDA की वो लाइसेंसिंग की बात हो रही थी। हमने कहा सर हम समझ रहे हैं आपका ये कि आप रेगुलेट क्यों करना चाह रहे हैं, लेकिन लाइसेंसिंग का फ़ायदा नहीं है, ये है वो है, यू नो 16 साल की बच्ची है, टिकटॉक करना चाहती है, व्हाई आर यू मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हर टू गेट इनटू दिस। उनको समझ आई, बात की। अच्छा मैंने उसको लीड किया, तो बात हुई उसमें, वहाँ पे सारे गवर्नमेंट के 2-3 लोग थे। उन्होंने कहा यार ये तो ठीक है, बंदा स्मार्ट लग रहा है, चलो इसका नंबर ले लेते। नंबर लिया, नंबर लेके उन्होंने वो करना शुरू कर दिया, रीच आउट करना शुरू कर दिया। मैंने भी कहा ठीक है यार, ना मेरा कुछ जा रहा है इस तरह से। 19 पूरा गुजरा, डिड अ फ्यू थिंग्स, गवर्नमेंट से अब थोड़ी सी जान पहचान हो गई थी, तो क्रिएटर साइड के ऊपर हमने करतारपुर का इवेंट करवाया, काफ़ी सारे क्रिएटर्स लेकर गए। फिर मुझे हमेशा से दिमाग में था कि यार ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिस चीज़ को, और मैं हमेशा ना इंडस्ट्री का बहुत मुझे होता था कि इंडस्ट्री की शक्ल होनी चाहिए, और इंडस्ट्री की शक्ल तब निकलती है जब आपको टॉप लेवल के ऊपर एक कोई बंदा आके उसको लेजिटिमाइज कर देना, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री बन जाती है। तो हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने एक यूट्यूबर्स का एक इवेंट करवाया, जिसके अंदर जो है जी पब्लिशर्स भी थे, क्रिएटर्स भी थे। उस पर जाके बड़ी मुश्किल से वो हुआ पहले तो, फिर जब हो गया तो उसके ऊपर जो है वो हमने एक सेल्फ़ी उसमें क्यूरेट की थी, बड़ी वायरल सेल्फ़ी जो है
वो मुझे याद है क्योंकि सेलफोन अलाउड नहीं था, तो मैंने उनको ये बोला था कि यार जो एक्चुअल तस्वीर हो रही होगी ना उसके साइड से आपने खींचना है ऑस्कर सेल्फी की तरह, बिकॉज दैट्स द सॉर्ट ऑफ इमेजरी दैट गोज वायरल. तो वो हो गई, वो शाम को चली भी गई, उसको क्रिटिक भी आया, जो भी आया डजंट रियली मैटर, बिकॉज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज दिस इमेज गोइंग अक्रॉस टीवी चैनल्स सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर मेट यूट्यूबर्स. नाउ एवरी किड हु वांट्स टू बी अ यूट्यूबर, उसके वालिद साहब अब कह रहे हैं कि यार अगर वजीर आजम देख रहा है ना इसको तो कुछ तो ये सही कर रहा है. अच्छा, वो हुआ कोविड से बिल्कुल पहले. उसके बाद कोविड आ गया. कोविड जब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज कर दिया, गवर्नर ऑफ पंजाब भी कह रहे हैं जी इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, आर्मी चीफ भी कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने लाइव फेसबुक लाइव के ऊपर कह रहे हैं जी इन्फ्लुएंसर्स आए हैं सपोर्ट करें हमें. लैंग्वेज में फ़र्क आ गया, सारा कुछ आ गया. कोविड आया, इन्हीं कनेक्शंस के थ्रू जी मैं स्टार्ट वर्किंग विद तानिया. अभी मैं सारा का सारा फ्री प्रो बोनो कर रहा हूँ. मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे मजा आ रहा है यार. साथ ही बात है, एज अ क्रिएटर मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ इट्स एक्साइटिंग हुआ कि you're impacting so many things. तानिया इदरूस जो हैं वो डिजिटल पाकिस्तान लेकर आई थी, तो हम इनके साथ काम करना शुरू हो गए. क्या कहते हैं उसे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, कि जी हमने क्रिएटर्स को इकट्ठा किया, एक नेटवर्क बना लिया. जाहिर है इन्फॉर्मेशन का ब्लैकआउट था, तो हमने कहा कि जी रियल टाइम पे हम वो सारा का सारा कर रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी जाना चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, देख रहे हैं क्या चल रहा है. उस टाइम पे शमीन बैचनोई भी आई हुई है वहाँ पर, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल वॉलंटियर चल रहे हैं. दीज आर लाइक फोर्स मेजोर, यू नो, लाइक अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स. एक दिन मैं बैठा हूँ, मुझे कॉल आती है एक डॉन की रिपोर्टर. नाउ शीज आई वुड कॉल हर फ्रेंड एज वेल. नाउ हमारी बातचीत चलती रहती है, बट उस टाइम पे उन्होंने पहली दफ़ा मुझे रीच आउट किया. शी राइट्स अबाउट डिजिटल और यूज्ड टू राइट अबाउट डिजिटल लॉट. अच्छा. उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आपका जो है वो हम ये देख रहे हैं, मैंने देखा आपका इस तरह मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ ऑन PTI. अच्छा. तो आपका क्या ताल्लुक है ना ये गवर्नमेंट के साथ. मैंने उनको बताया, मैंने कही वो मानी ना. 1 घंटा उन्होंने मुझे ग्रिल किया कि आपके कनेक्शंस हैं, आपका लोग चैटर कर रहे हैं, आप जो है जी आपके भाई इमरान खान को जानते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसे थे, आप हेल्थ मिनिस्ट्री में किस तरह बैठे हैं. मैंने कहा यार मैं एक सादा आदमी हूँ, ऑनेस्ट टू गॉड सादा आदमी हूँ. मैंने कहा कि मैं कर लेता हूँ ना, मैंने पैसे मांगे ना मैंने कुछ किया. उन्होंने कहा यार तू करने वाला है तो कर ले, और यहाँ पर काम चल रहा है. टेक्निकली यू शुड बी सेलिब्रेटिंग मी राइट नाउ. लाइक मैं आई गॉट रियली राइल्ड अप बाय द एंड ऑफ इट, बिकॉज इधर से अटैक उधर से अटैक, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू से दैट सम हाउ ऑल ऑफ वॉट यूर डूइंग इज रॉन्ग. मैंने कहा कि जी देखिए मेरी बात सुने, अगर तो मैं टैक्स पेयर का पैसा ले रहा होता ना तो आप आके मुझे बोल भी देती. मैं तो मुफ्ता अपनी सलाहियत से जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ना. मेरी कोई नोटिफिकेशन हुई है ना कुछ हुआ है. खैर इवेंचुअली शी रोट अ गुड आर्टिकल, बट दैट्स वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि यार आप द मिनट यू आर एबल टू, आप पूरी जिंदगी सोचते रहते हो काश एक टेक्नोक्रेट बंदे को ये एक्सेस मिले, ये अपॉर्चुनिटी मिले. ये तो चीज़ सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड लोगों को ही मिलेगी. मेरा 0 कनेक्शंस थे. आई वेंट इन, लक, किस्मत, जो भी था वो हो गया. उसकी परसेप्शन इस तरह से गया कि ये कनेक्टिविटी है तो ये कर रहा है, वरना ये कर ही नहीं सकता. हाँ. देखिए इसमें वही वाली बात आ जाती है ना कि वी आर मेंटली इन अ प्लेस वेयर हमें पाकिस्तान में ये लगता है कि हर बंदा कोई झूठ बोल रहा है हमें. हर बंदा कोई चीज़ छुपा रहा है. इसका कोई और तरीका होगा, एजेंडा है, कोई ना कोई एजेंडा होगा. यार सच्चाई ये है कि मीडिया भी, मैं उनको कम्प्लीटली इसलिए नहीं ब्लेम करूँगा क्योंकि उनको भी तो फिर हर बंदा फेक स्टोरी बेच रहा है, हर बंदा इस तरह की चीज़ें कर रहा है. सो वो ऑथेंटिसिटी वैसी भी नहीं है. उसके ऊपर जो बेचारे ऑथेंटिक हैं भी उनके साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं. सो इट्स अ टफ, it's a difficult place to be. It's a difficult place and it's not something जिसको मैं कहूँगा कि I'm going to cry about it. I feel like that's part and parcel of the game. And देखिए वही वाली बात आ जाएगी ना कि I don't think this is a Pakistan only problem. I think generally speaking, when you know, say a YouTuber starts fighting a boxer, you know, in a main event, सबकी सड़ती है. और सड़ती इसलिए नहीं है कि, और वो कहते हैं वो ये कि बकवास है, ये सड़ती इसलिए है बिकॉज वी ऑल वांट टू बी दैट गाय, एंड वी आल्सो वांट टू, एंड जिंदगी में ना इट्स अ वेरी नॉर्मल एक्सपीरियंस कि आप एज you're going up, there are 2 types of people, those who begin to support you and जिस तरह आपके fans हैं, right? Especially that in someone in a public eye. हम लोग तो वैसे कभी कभार इधर आ जाते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं करते ना. लेकिन someone in the public eye के लिए I think मैं हमेशा यही सोचता हूँ ना कि it's a very tough life, right? For influencers in particular, because you know you can't stay out of the public eye, लेकिन this is going to cause some people to dislike you. और आपके केस में यार I think it wasn't just किस्मत. The thing I always thought was every influencer has a niche, right? For me, I always thought 5 साल पहले मैं आपसे मिला था and I thought intellectual influencer, right? So a guy with the idea of psychology, the idea of world affairs, this is
not always the case. And I'm not saying that ये क्योंकि you're smarter than the other. देखो इंटरेस्ट की बात होती है ना. इंटरेस्ट की बात होती है. किसी ने ये कभी मतलब it doesn't. Joe Rogan is one of the most famous people in the world. His interests may be very different to your interests. Yeah. They're both fantastic and they both have an audience. Yeah. तो उस लिहाज से यार आई थिंक थोड़ा टफ तो होगा और आगे जाके और मज़ीद टफ होगा क्योंकि लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी कि आप अगर इस कमरे में बैठ के डिस्प्लेस कर रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज़ को, यू नो, how is that fair? Yeah. But that's life. Yeah, it wasn't fair when they displaced the last person, and that's how it's going to always be. Yeah, and it won't be fair that the next time the next person displaces me as well. Shayan bhai, thank you so much for coming in. Last question I ask everyone. Generally मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को कोई 30-year-old आए ना तो ये perfect सवाल hit करता है. You're 30 years old right now. 30 years from now you'll be 60. You'll be at the prime of your power as per the current system. अच्छा. How do you see Pakistan 30 years from now? The Pakistan of 2050. Yeah, I'll be honest with you. I see it. I'm a very, very optimistic person. So I see, a great Pakistan in the future. I see, technological advancements. I see this youth bulge actually working out in our favor. I see a lot of things that, are, जब मैं पाकिस्तान वापस मूव हुआ था, I have a British passport. तो मेरे दोस्त है जब मैं मिला था उनसे पहली रात, तो मुझे कहते हैं यार तेरे को ब्रिटिश पासपोर्ट है, उधर जॉब करता है, आराम करते. आई केम बैक नो प्लान ना, भी वो गया वो आया कंसर्न. मैंने कहा यार मुझे लगता है ना 10 साल में पाकिस्तान बहुत बड़ी एक वेव होगी एंड आई विल बी राइडिंग दैट वेव एंड आई एम वेरी नेशनलिस्टिक, आई एम वेरी पेट्रियोटिक. तो मेरी बड़ी एक इमोशनल बिलीफ है. मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन. देखिए मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग फ्यूचर नहीं प्रोडिक्ट कर सकते, तो मैं जैसा बंदा क्या करेगा. लेकिन ये मैं आपको कहूँगा कि इन माई हार्ट आई सी अ पाकिस्तान दैट्स वेरी सक्सेसफुल. आई सी द नया पाकिस्तान दैट PTI imagined and may not have delivered yet but imagined at least. Right? तो I see that and I hope for that and I think कि अगर मुझ जैसे आप जैसे करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ लोग हम जैसे होंगे, all try their best and keep trying and don't move abroad and don't live in the US and come back and do your best here. क्या पता यार, मतलब optimism, hope is the most powerful weapon in the world. 100%. Shayan bhai, thank you so much for coming in and sharing all the insight. I love the fact that this guy has like 3 companies, 300 employees maybe across them. But the humility that you have, I feel like that's also one of the major reasons for your success. I'm excited to see where you take all of these companies. I'm excited to see what you become, in those 30 years. Thank you so much for coming in. Thank you. It's my pleasure. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई अपने दोस्त चैनल से जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट की ज़्यादा हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. फेसबुक वाले नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे तो TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलेगी. हमने नई पॉडकास्ट स्टार्ट की कॉल्ड द पाकिस्तान पिवट, जहाँ पर हम डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कैबिनेट मेंबर्स से इंटरव्यू करते हैं. रिसेंटली वी डिड एन इंटरव्यू विद द former US ambassador as well, the former CIA director as well. So a lot of interesting guests. Check that out. The link is down below, the Pakistan Pivot. But anyways, this was Muzamil Hasan. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.